तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो मार्केट को ओपन होते ही हमें ये बता देगा कि उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अब देखो ये जो इंडिकेटर है गैस, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, लेकिन ये जो इंडिकेटर है गैस आपको 80% बोले तो एक्यूरेसी के साथ आपको ये बताता है अगर मार्केट ओपन होगा और ओपन होते ही इस इंडिकेटर के अप या डाउन जिस डायरेक्शन में अगर वो हो रहा है तो समझ जाओ कि मार्केट का डायरेक्शन वही होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडिकेटर है गैस आपको ये भी बताएगा कि मार्केट में कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कहाँ पर लोग ज़्यादा है। तीसरी बात, अगर मार्केट चाहे अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग करेक्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। तो अगर ये करेक्शन करता है ना तो ये किस जगह से फॉल करेगा, वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा ये शो करता है, वो वहाँ से हमें ये बता देता है कि मार्केट वहाँ से फॉल करेगा या तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस इंडिकेटर के साथ। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग लैपी के साथ साथ मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखाता हूँ, तो वो चीज़ मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा, सर्च करके बताऊँगा अभी मैं मोबाइल में कि किस तरह से आप उस इंडिकेटर को अपने मोबाइल में भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या करना है आपको, इस तरह से गूगल के बोले तो क्रोम पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, और सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से चार्ट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आना मतलब आता होगा कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप यहाँ तक पहुँच जाओगे आपको क्या करना है, इस तरह से सर्च बॉक्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है मार्केट प्रोफाइल। क्या लिखोगे आप, मार्केट का प्रोफाइल। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए सबसे ऊपर में आ गया। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, आपको इसी तरह से मोबाइल में भी आएगा। तो यही इंडिकेटर है हमारा गया जिसके ऊपर आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसका नंबर है 7083। क्लियर है, अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अपने चार्ट में ऐड कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से अपने चार्ट में लगा लिया है। तो देखिए ये मेरे चार्ट में लग गया, और ये जो मैं कर रहा हूँ गाइस, ये कितने मिनट पे मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट पे कर रहा हूँ। मैं कितने मिनट में कर रहा हूँ, मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। और ये जो इंडिकेटर है गाइस गजब का इंडिकेटर है, आपको ये वॉल्यूम भी दिखाएगा एंड देन मार्केट में डायरेक्शन को भी आपको ये दिखाएगा। चलिए मैं आपको आज के मार्केट से ही मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का जो मार्केट था 30 तारीख का, वो किस तरह से ओपन हुआ था और कहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, वो भी ये हमें दिखाता है। अब देखिए गाइस आप चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हो, मैं आपको वो सेटिंग में एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ सेटिंग करना तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको कोई भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जो जैसा है आप उस चीज़ को वैसे ही रहने देना है। यहाँ तक क्लियर है बात, जो चीज़ जैसा है आपको इसमें सारा चीज़ वैसे ही रहने देना है। इसमें क्या बदलाव करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी देखिए ज़रा, ये जो येलो कलर है आप चाहे तो इसको आप पूरा ब्लैक बना लो, आप पर डिपेंड करता है आपको जो कलर ज़्यादा बेहतर लगता है। और देखिए ज़रा यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है ये बायर का वॉल्यूम शो करता है। ठीक है, और ये जो कलर है आपका ये सेलर है, तो इस चीज़ को आप रेड और ये कर लोगे ग्रीन तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बायर ज़्यादा है या चाहे सेलर ज़्यादा है। क्या है यहाँ पर, आई थिंक ये हमारा रेडी है क्योंकि डाउन ट्रेंड में था ये, और ये वाला हमारा ग्रीन है। वैसे मैं कलर को उतना ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, बट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसमें और कोई बदलाव करना ही नहीं है। देन स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना। अब चलिए मज़े की बात ये है, अब देखो इसका सेटिंग कुछ खासा है नहीं, अगर आप नहीं भी करते हो ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मज़े की बात मैं आपको बताऊँ तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, और ये जो ब्लैक वाला जो लकीर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्लैक वाला लकीर है ये आपका सो मच इम्पोर्टेंट है, ये आपको मार्केट की दिशा बताएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहीं से हम लोग ये पता लगा लेंगे कि मार्केट अप है या डाउन है। अब मार्केट में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मार्केट जो ओपन हुआ है ये वॉल्यूम के नीचे ही ओपन हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है सेलर की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड हुआ है, इस जोन में भी मैक्सिमम ट्रेड हुआ है, और ये रेड के नीचे ही ओपन हुआ है मार्केट, और रेड के नीचे ही है। तो हमें पहले ही पता चल गया कि गाइस हमें कहाँ जाना चाहिए था, डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए था, और हमें सिर्फ और सिर्फ पुट डायरेक्शन में ही
अपने ट्रेड को लेना चाहिए था। तो यहाँ से हम बच गए रॉन्ग ट्रेड लेने से। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं लिया हुआ होता, मार्केट क्योंकि यहाँ से जो लगातार गिरा है, तो कई लोग इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लिए होते तो उसको यहाँ प्रॉफिट मिला होता, और कई लोग इसके होल्ड होने के बाद एंट्री के लिए वेट कर रहे होते तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होता तो यहाँ तक का उसको टारगेट मिला हुआ होता। तो यहाँ पर 2 ट्रेड मिला होगा आज। देन उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस डे पे चलते हैं। तो देखिए इसके प्रीवियस डे की अगर आप लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें जो वॉल्यूम बोले तो क्या बोलते हैं, ये जो इंडिकेटर जो आता है ना, जब मार्केट ओपन होगा आपको तभी शो होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। तो देखिए ज़रा, ये वाला जो कैंडल है हमारा कितना है, 27 तारीख का है। उसके बाद देखिए 26 आ गया, यानी कि जिस दिन नया मार्केट ओपन होगा ये आपको नया वॉल्यूम के साथ आपको शो करेगा ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ हमारा, यहाँ पर इसके ऊपर में ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, अभी पुट के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं करना था, क्लियर है। मार्केट यहाँ आया और इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो आपको जिनवली आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिलता और आप यहाँ से एग्जिट हो जाते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मज़े की बात यह है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए बायर लोगों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन सेलर लोगों की तादाद आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए कि भाई साहब मार्केट में सेलिंग आने वाला है और हमें सेलिंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो आप सेलिंग के लिए कहाँ पर तैयार होते वो भी आपको ये बताएगा कि जिस तरह से ये वाला बड़ा वॉल्यूम के बीच में जो ब्लैक वाला जो है इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मारना है, एंड देन उसके बाद देखिए आपको कितना बड़ा ये टारगेट दे दिया होता। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको इसके प्रीवियस डे का भी दिखाऊंगा, एंड देन साइडवेज मार्केट में ये कैसे वर्क करता है उन सारे चीज़ को मैं दिखाऊंगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर ये 26 हो गया आपका, ये 25 का कैंडल, तो 26 को अपने को देखना है। तो 26 को क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर में ही ओपन हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए ज़रा मार्केट क्या हुआ, इसके ऊपर में ही क्या किया है, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर में ही बोले तो ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर पिन बार कैंडल भी बनाया बुलिश वाला। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर में है तो हमारा यहाँ पर यही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि भाई अभी ये पॉजिटिव है और हमें अप साइड के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप रेंडमली जो है ट्रेड ले लो, नहीं। अगर आपका मार्केट इसके ऊपर है तो आप ये माइंड में रखिए कि मार्केट पॉजिटिव है, आपको बस अपसाइड का ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर जैसे ही बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर आपको क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारना था और ये इसके नीचे ऐसे रखते और देखिए आपका टारगेट अच्छा खासा मिलता। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट की जो डायरेक्शन है क्या होने वाली है वो आपको समझ में आता। चलिए नेक्स्ट डे में देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट डे में अगर आप देखिएगा, इस दिन मार्केट डाउन ओपन हुआ, लेकिन डाउन ओपन होने के बाद हमें क्या डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, ये नहीं दिया। मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट का डायरेक्शन ये बताएगा आपको और आपको उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का डाउन साइड में कहीं पर ब्रेकआउट नहीं मिला तो हमें इस दिन कोई ट्रेड नहीं करना। क्लियर है बात। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डे की दिखाता हूँ कि इस दिन किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। देखिए ज़रा अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ तक आया और ये बुलिश कैंडल बनाया है। ये तुरंत यहीं पे एंट्री मारते, इसके नीचे एसएल, क्योंकि बुलिश कैंडल जब भी बनता है तो वो पॉजिटिव साइन का सिग्नल होता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में जब आपको इस तरह का कैंडल बनता हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि मार्केट में बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है, मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री मारते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आसानी से मिल जाता। हमें यहाँ पर पीई में आज नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है। अब मार्केट यहाँ पर आकर के देखिए सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर जब ये सपोर्ट ले रहा है तो अगेन आपको यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलिश कैंडल यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अब आपको क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना था और आपको अच्छा खासा यहाँ भी प्रॉफिट मिल जाता। भले ही आपको ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन गाइस ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी एक कैंडल बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट दे के चला जाता है। तो अभी अपने को इसको छोटा नहीं देखना है, ये बैंक निफ्टी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट डे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, एकदम से पॉजिटिव ओपन हुआ। यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया
कि भाई हमारा मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, हमें सिर्फ कॉल साइड के बारे में ही सोचना चाहिए, अभी हमें पुट के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो बस अब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप एक जोन को क्रिएट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट दे दिया, आपको स्लो एंड स्टडी यहाँ तक का प्रॉफिट दे ही दिया मार्केट में, ठीक है। तो ये इस इंडिकेटर का यही खासियत है कि मार्केट का ओपन होते ही आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है आज के दिन। चलिए उसके और डेज में आपको दिखा दूँ ताकि आपकी डाउट और क्लियर हो जाए। अभी देखिए मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ है और नीचे आने के बाद मार्केट होल्ड किया एंड देन कितना मस्त स्मूथली ब्रेकआउट दिया। या चाहे आप यहाँ पर भी एंट्री मारते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। एंड देन यहाँ जो देखिए कितना मस्त यहाँ पर रिटेस्ट किया, मैंने आपको बोला था ना, मार्केट जब भी रिटेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाएगा कुछ इस तरह से या पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना था और देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट देता। तो देखिए मार्केट में डरना नहीं है, जो डर गया मार्केट में समझो वो इंसान पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है। हर एक मार्केट जो है कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, आपको अपना एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ये इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है। तो ये क्या है कि आप जो भी प्राइस एक्शन सीखे उसमें आपको पूरा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लें। अब देखिए ज़रा यहाँ पर मार्केट किसी भी तरह का अपसाइड का ब्रेकआउट हमें नहीं दिया, तो आज के दिन यहाँ क्या था, नो ट्रेड। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बायर को ट्रेड ही मिले, ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट डे और मैं दिखा दूँ आपको। चलिए देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ट्रेड दिया है हम लोगों को। मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ओपन होते ही अपसाइड का रैली दिया, देख रहे हैं, और यहाँ एंट्री मारते और यहाँ पर कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद ये अच्छा खासा मूव दिया। देन यहाँ से भी इसने मूव दिया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है गाइस सीई के बारे में ही सोचना चाहिए जब मार्केट इसके ऊपर में हो। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये जो इंडिकेटर है किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लैपी के साथ साथ आपको मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से भी ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लेता हूं। क्लियर है बात। अब जैसा कि मोबाइल स्क्रीन ओपन हो चुका है हमारा, अब मैं क्या करता हूं, क्रोम पर जाना है आपको इस तरह से, और क्रोम पर जाने के बाद आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये चार्ट आपका ओपन होगा, आपको करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है, 5 मिनट का चार्ट भी आपको ओपन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ इंडिकेटर के ऊपर जाना है और यहाँ जाके सर्च करना है मार्केट प्रोफाइल। क्या सर्च करना है आपको, मार्केट प्रोफाइल। यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ अब आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर में ही आ रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए ज़रा, ये हमारा चार्ट में जाके लग चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से लग चुका है। अभी इसमें कुछ खासा सेटिंग भी नहीं है, अगर आप सेटिंग नहीं भी करते हो तो आप इस तरह से भी मार्केट की डायरेक्शन को पता लगा सकते हो, ठीक है, कि आपको किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मोबाइल में भी आपको कैसे सर्च करना है, एंड देन लैपी में भी अगर कोई लोग करता है तो लैपी में भी किस तरह से सर्च करना है, एंड देन इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाके आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।